तो भाई लोगों, क्या हालचाल है आप लोगों को। उम्मीद करता हूं सब ठीक हो गए। और जिसने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है, मैंने पोल डाला था, आप लोगों ने कहा नहीं लगवाई है 70% से प्लस में, तो भाई वैक्सीनेशन करा लो, अच्छी चीज है, आप लोगों की लाइफ बचा सकती है। और हाँ, आप लोग काफी समय से मुझसे पूछ रहे थे कि भाई एंड्रॉइड 12 के बारे में क्या, कस्टम रोम हमें कब तक देखने को मिलेगी, कब हम एंड्रॉइड 12 के मजे ले पाएंगे। तो आप लोगों के लिए कुछ मैं लेकर के आया हूं। वेल, ये मेरे पास में वही डिवाइस है जो मैं अक्सर यूज करता हूं, Asus Zenfone Max Pro M1। वेल, सारी वीडियो इसके ऊपर होगी, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं होने वाली है। और अभी आप देख सकते हो यहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूं। तो ये आप लोग देख सकते हो एंड्रॉइड 12 है जो मैंने अपने डिवाइस पे इंस्टॉल किया हुआ है। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एंड्रॉइड 12 के कुछ फीचर्स के बारे में जो हमें एंड्रॉइड 12 के साथ में मिलते हैं। वेल, बाय द वे, इसके बाद में एक और वीडियो आने वाला है जहां पे मैं आपको बताऊंगा अगर आप अपने किसी भी फोन पे इंक्लूडेड Asus Zenfone Max Pro M1 और एक्सक्लूडेड जो भी फोन है, मतलब सारे फोनों पे ट्राई कर सकते हो, मेथड सेम रहेगा, आप इसके मजे ले सकते हो। तो अगर आप में से दोनों में से कोई भी वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को तो अभी कभी लाइक कर ही दो, पक्का लाइक कर दो। एम करते हैं 50 लाइक्स का, अगर आपने कर दिया तो मजा आ जाएगा। और बिना ज्यादा टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं एंड्रॉइड 12 के अंदर हमें क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। वेल, एंड्रॉइड 12 का जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड फीचर है वो है इसका यूआई। अब से पहले आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है जहां पे आपको यूआई मिलता था मटेरियल वाला, लेकिन यहां पे आपको मटेरियल यूआई मिलता है। तो आप देख सकते हैं ऐप ड्रॉअर तो लगभग सेम मिलता है, लेकिन यहां पे क्विक टॉगल्स की अगर बात करते हैं तो आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, काफी ज्यादा इंप्रेसिव ये देखने में लगता है। एंड वहीं अगर सेटिंग्स पेज की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। और नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आपको कुछ राउंडेड कॉर्नर्स में दिखता है जहां पे आपको ऐप का आइकन भी देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का होता है। बाय द वे, अभी मेरा दोस्त मुझे कॉल कर रहा है तो वो मैंने आपको एज अ नोटिफिकेशन दिखाया है जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव देखने में लग रहा है। नोटिफिकेशन के नीचे आप देख सकते हैं मैनेज बटन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे यहां पे नोटिफिकेशन वाले पैनल में। और यहां पे आपको जो स्टेबल वर्जन होगा उसमें हिस्ट्री बटन देखने को मिलेगा, तो जहां से आप अपने नोटिफिकेशन की हिस्ट्री में जा सकते हैं कि कौन कौन से नोटिफिकेशन आपको आए थे रियल टाइम पे। नेक्स्ट थिंग, आपको यहां पे मल्टीपल मीडिया प्लेयर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप यहां पे वो भी आराम से यूज कर सकते हैं अगर एक से ज्यादा मीडिया प्लेयर आप एक समय पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड साथ ही यहां पे आपको नया अनलॉक स्क्रीन भी देखने को मिलता है विद कुछ ग्राफिक चेंजेस, आप इसको कह सकते हैं, काफी अच्छी चीज मुझे लगती है। और लॉक स्क्रीन पे जब आपके नोटिफिकेशन रहेंगे तो आपकी जो क्लॉक होगी वो कुछ इस तरह की दिखेगी आपको, जो कि अभी दिखने में काफी ज्यादा छोटी लग रही है। लेकिन जब आप नोटिफिकेशन क्लियर कर देंगे तो कुछ इस तरह की बड़ी क्लॉक आपको देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव मुझे लगती है। एंड साथ ही यहां पे आपको डेट भी मिलेगी और उसके नीचे स्टेबल वर्जन में आपको वेदर भी देखने को मिलेगा यहां पे, जो कि अभी इस बिल्ड के अंदर मुझे नहीं मिला है। न्यू वॉल्यूम यूआई की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा थिक अब की बार कर दिया गया है। एंड सच बताऊं तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी है, बाकी सब चीजें ठीक है लेकिन ये मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा है। आई डोंट नो, ज्यादातर लोगों का यही कहना है, इस बारे में पसंद नहीं आया है। सेटिंग्स पेज की बात करें तो यहां पे भी आपको चीजें काफी ज्यादा अब की बार इंप्रूव हैं, काफी ज्यादा एनहेंस्ड है और काफी ज्यादा सिंपल देखने को मिल जाती है। एंड लुक एंड फील भी काफी ज्यादा प्यारा यहां पे आता है, जो कि काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक एंड सिंपल देखने में लगता है। सिस्टम जेस्चर के अंदर आपको वन हैंडेड मोड में मिल जाता है, आपको सिंपली यहां से स्वाइप करना होगा और आपका फोन वन हैंडेड मोड में चला जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्शन अभी के लिए काम नहीं कर रहा है, तो आपकी जो भी स्क्रीन होती है अभी फुल स्क्रीन पे आ रही है वो यहां पे आ जाती है हाफ में। एक ही हाथ से आप अपने फोन को ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं, मे बी नेक्स्ट बिल्ड के अंदर कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्क्रीन ऑफ एंड ऑन एनिमेशन की, तो आप देख सकते हैं कितने प्यार से, मतलब साइड में से स्क्रीन ऑफ होती हुई आती है और यहां से फिर वापस साइड की तरफ खुल जाती है। तो ये एनिमेशन भी मुझे स्क्रीन ऑन ऑफ का काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा है। एंड एक और कमाल की चीज है, जब आप किसी एप्लीकेशन को अपने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देना चाहते तो वहां आपको मिलेगा परमिशन वाला सेक्शन। एंड सेटिंग्स में जाकर आप यूज प्रेसियस लोकेशन ऑन कर सकते हैं। इसका मतलब आपके एग्जैक्ट लोकेशन के आसपास की लोकेशन वो ऐप यूज करेगी, प्रॉपर उसको पता नहीं होगा कि आप किस जगह पे अभी मौजूद हैं। ये काफी अच्छी चीज मुझे लगी है। एंड साथ ही आपको स्प्लैश स्क्रीन भी देखने को मिल जाती है जब आप किसी भी ऐप को ओपन करोगे। फिलहाल ये ओपन ही था, इसको बंद कर लेते हैं। तो जब आप ओपन करोगे तो आपने देखा यहां पे आपको प्ले स्टोर का लोगो दिखाई दिया। वैसे ही आप किसी दूसरी ऐप को अगर ओपन करते हो, एग्जांपल के लिए ट्विटर करते हैं, तो यहां पे आप ट्विटर का देख सकते हैं स्प्लैश स्क्रीन आपको दिखता है। वेल, कुछ ऐप्स के अंदर ये चीज बाय डिफॉल्ट हुआ करती थी ऐप के अंदर, लेकिन अब एंड्रॉइड 12 के अंदर आपको सभी ऐप्स में ये चीज देखने को मिलेगी। वेल, आपको एक छोटा पॉपअप देखने को मिलेगा जब भी आप कोई डेटा कॉपी करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड पे आप कुछ कॉपी या पेस्ट करेंगे तो आपको एक छोटा सा पॉपअप मिलेगा जो इंडिकेट करेगा कि आपने अपनी चीज सक्सेसफुली कॉपी या फिर पेस्ट कर दी है। एंड एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा जो कि है एक्स्ट्रा डिम। तो यहाँ पे हम चलेंगे, एक्स्ट्रा डिम आप देख सकते हैं। तो इसका फर्क आपको कब पता चलेगा, जब आप बिल्कुल अपने फोन की
ब्राइटनेस को कम रखेंगे जो कि अब है, और अगर आप एक्स्ट्रा डिम करेंगे तो बिल्कुल लगभग बंद आपके फोन की ब्राइटनेस हो जाती है। तो एक्स्ट्रा डिम का फीचर आप देख सकते हैं किस तरह से फर्क आपके फोन में डालता है। वेल ये चीज आप पहले कस्टम यूआईज में देखते थे या फिर अलग से आपको कोई ऐप डालनी होती थी, लेकिन अब की बार में आपको एंड्रॉइड 12 में ही मिल गई है। और एक और चीज जो आपको देखने को मिलती है वो है यहां पे फ्री फॉर्म, यानी फ्री ट्रांसफॉर्म आप इसको कह सकते हैं। तो पहले आप स्प्लिट स्क्रीन में एप्स चलाया करते थे, आप उसको अपने हिसाब से रिसाइज नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां पे आप इसको कर सकते हो। बस हाँ, ये अभी थोड़ी तरह अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत इस पे करनी होगी। तो जितना आप चाहो इसको कर सकते हो यूज, और ये थर्ड पार्टी एप्स के साथ में, सिस्टम एप्स के साथ में सभी पे काम करता है। तो आप इस चीज को भी यूज कर सकते हो, जितनी ऐप आपको चाहिए उतनी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने फोन में कहीं भी। और एक और चीज आप देख सकते हैं, यहां डार्क मोड में आपको पता चलेगा, व्हाइट मोड में इतना नहीं दिखता है। जब आप टैप करोगे ना तो यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं टैप करता हूं आपको थोड़े से मतलब कुछ ग्लिटरी इफेक्ट देखने को मिलेगा साइड की तरफ। तो ये चीज भी हाँ इसके अंदर है। वेल इसका कोई इतना ज्यादा नोटिस तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ नया दिया है। मुझे पर्सनली पसंद आया, काफी लोगों का मैंने रिव्यू देखा तो वहां पे वो लोग पसंद नहीं करते हैं। वेल पर्सनली मुझे ये चीज अच्छी लगी है। एंड साथ ही यहां पे आपको मिल जाते हैं इसके अंदर काफी अच्छे विजेट्स। तो विजेट जो कि अब की बार में काफी ज्यादा डिजाइन किए गए हैं, यहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सारे विजेट्स इसके अंदर अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे इसका कोई नेक्स्ट बिल्ड आता है या फिर स्टेबल बिल्ड आता है, वहां पे आपको और भी अच्छे विजेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक मेजर हाईलाइटेड फीचर है एंड्रॉइड 12 के इसी मटेरियल यूआई का। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक बीटा प्रीव्यू है, यानी कि बीटा 1 है। जब डेवलपर प्रीव्यू 3 आ जाते हैं उसके बाद में बीटा 1 आता है, तो ये वो बीटा 1 है। अब इसके अंदर एंड्रॉइड 12 के फीचर्स हैं, लेकिन सारे वो फीचर्स नहीं है जो एंड्रॉइड 12 में स्टेबल में आने वाले हैं। कुछ की कमी है, तो वो फीचर्स मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहला जो है, यहां पे आपको क्विक टॉगल्स के अंदर बटन मिल जाता है देखने को, जिसमें आप कैमरा और अपने माइक की परमिशन को डिनाई कर सकते हैं किसी भी ऐप के लिए। ऐप के पास परमिशन होगी लेकिन फोन उसको एक्सेस नहीं देगा, तो ऐप को भ्रम रहेगा कि हाँ मेरे पास एक्सेस है, लेकिन आपके जो कैमरा और माइक होंगे वो बंद रहेंगे, तो आपका डेटा सिक्योर रहेगा वहां पे। और दूसरा फीचर जो अभी भी मिसिंग है वो भी क्विक टॉगल्स में से ही है, जहां पे आपको गूगल होम और इसके अलावा गूगल पे यानी कि जी पे का आपको विजेट देखने को मिल जाएगा, मतलब क्विक सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। आप सिंपली उसको टैप करके अपने काम वहां से कर सकते हैं। तो वो चीज अभी इस बीटा 1 बिल्ड के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ जैसे ही स्टेबल वर्जन आएगा आपको वहां देखने के लिए जरूर मिलेगी। और तीसरी चीज आपको क्या देखने को मिलेगी, अभी यहां पे जो एप्स होते हैं, आप यहां देख सकते हैं मेरे फोन के अंदर एप्स। तो जब एप्स आप यहां पे नहीं लगा के रखोगे, एप्स के मैं आइकन्स की बात कर रहा हूं, तो नीचे बॉटम रो में आप वहां ऐप सजेशंस को लगा सकते हो, जो कि काफी अच्छी चीज है। पहले वाले वर्जन में एंड्रॉइड के नहीं हुआ करता था, आप नीचे वाली रो से ऊपर होती थी सेकंड वाली रो, वहां पे लगाया करते थे। और इसके अलावा एक और चीज होने वाली है जो कि होगी चार्जिंग एनिमेशन। जब आप अपने फोन में चार्जर कनेक्ट करोगे तो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ चार्जिंग एनिमेशन स्वाइप होकर के जाती है, जो कि दिखने में काफी कूल लगता है। वेल मैंने अपने डिवाइस पे ट्राई करा तो अभी मुझे वो चार्जिंग एनिमेशन इस बीटा 1 के अंदर नहीं मिला हुआ है। और वॉलपेपर बेस्ड थीम, जो कि एंड्रॉइड 12 का एक मेजर पार्ट है, जिस तरह का वॉलपेपर आप अपने फोन पे सेट रखोगे उसी के कलर को एडॉप्ट करके वो आपकी थीम बना देगा। वहां पे आपके जो भी सेटिंग्स होती हैं, आपके क्विक टॉगल्स होते हैं, वो बना देगा। तो यहां पे भी मैंने रेड एंड ब्लू कलर का कुछ वॉलपेपर लगाया हुआ है, लेकिन इससे मिलती जुलती थीम मुझे अभी मेरे फोन पे नहीं मिल रही है, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो ये फीचर भी फिलहाल के लिए इस बीटा बिल्ड से मिसिंग है, लेकिन हाँ आने वाले में जैसा मैंने बताया आपको जरूर मिलेगा। और नेक्स्ट थिंग जो कि है प्राइवेसी डैशबोर्ड, जहां पे आप सारी प्राइवेसी अपनी एक ही जगह पे कंट्रोल कर सकते हो। अलग अलग ऐप में आपको नहीं जाना कि कौन सी ऐप आपकी कितनी चीजों को एक्सेस कर रही है, क्या क्या एक्सेस कर रही है। एक प्राइवेसी डैशबोर्ड मिलेगा जहां पे आपको सारी ऐप्स दिख जाएंगी कि इस परमिशन को ये ऐप ले रही है। अगर आपको लगे जरूरी है तो ठीक है, अगर आपको लगे जरूरी नहीं है तो आप वहां से उसको बंद कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है जो आपकी प्राइवेसी को मैनेज करने के आपके काम आएगी। वेल फिलहाल के लिए अभी बीटा में से ये फीचर भी मिसिंग है। और नेक्स्ट चीज जो मिसिंग है वो है जब आपके फोन के अंदर कोई भी ऐप आपके कैमरा को या फिर आपके माइक को एक्सेस कर रही होगी, तो ऊपर की तरफ आपको यहां पे छोटा सा आइकन दिख जाएगा कैमरा और माइक का, जो आपको इंडिकेट करेगा कि हाँ आपके कैमरा और माइक को बैकग्राउंड में कोई ऐप यूज में ले रही है, तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हो। वेल वो चीज भी अभी बीटा बिल्ड के अंदर से मिसिंग है। और कुछ फीचर और भी हैं, जैसे आपका गेम खेलते हुए गेमिंग मोड की आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑटो स्मार्ट रोटेट की बात कर सकते हैं, स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट की बात कर सकते हैं, या फिर आप लॉक फोल्डर की बात कर सकते हैं गूगल फोटोज के अंदर। और हाँ, नए विजेट्स जो एंड्रॉइड 12 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं वो भी फिलहाल इस बिल्ड के अंदर अवेलेबल नहीं है। और साथ ही ऑटो हाइबरनेट ये फीचर भी आपको मिलेगा। जिस ऐप को आप कम यूज कर रहे होंगे उसकी जो टेम्पररी फाइल्स होती है उनको ऑटोमेटिकली क्लियर कर दिया जाएगा, ताकि आपकी कोई भी ऐप बैकग्राउंड में पड़ी न रहे यूजलेस, और उसको हाइबरनेट कर दिया जाएगी ताकि आपके रैम या फिर आपके सीपीयू को वो इतना ज्यादा यूज में ना ले और आपको एक काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता रहे। वेल इसी के अलावा आपकी बैटरी लाइफ को बढ़ा दिया गया है एंड्रॉइड 12 के साथ में, तो आपको अच्छी बैटरी लाइफ मिलने के चांसेस भी रहेंगे। और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के जरूरी आपकी सीपीयू परफॉर्मेंस को बूस्ट कर दिया गया, तो आपको काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस भी एंड्रॉइड
इस 12 वर्जन के अंदर मिलने वाला है। तो दोस्तों बस यही थे कुछ एंड्रॉइड 12 के फीचर्स, कुछ मैंने आपको दिखाए, कुछ मैंने आपको बताया, जो अवेलेबल है वो दिखा दिया, जो अवेलेबल नहीं है वो बता दिया। और जैसे कोई नया बिल्ट आता है वो भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं उसके अंदर हमें क्या कुछ एडिशनल फीचर्स देखने को मिलते हैं। और देखना ये होगा कि कब तक हमें इसकी ऑफिशियल कोई भी कस्टम रोम या फिर वर्जन देखने को मिल पाता है जो कि स्टेबल होगा और गूगल जब रिलीज कर देगा उसके बाद में आएगा। वेल आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मन में कोई सवाल सुझाव कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम उससे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब हैंडल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वीजीएम शॉर्ट्स को फॉलो कर सकते हो छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, वहां पे भी अच्छा कंटेंट मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूं। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन करना प्रेस, ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं आपको तुरंत वीडियो मिल जाए और आप उसे देख पाओ। तो मिलते हैं आने वाले किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।